हाय गाइस, इट्स मी पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गैलेक्सी स्ट्रॉलर की, विच इज़ फ्रॉम लव लैब। बट उससे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रॉलर की हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम वॉक के लिए जाते हैं तो बेबी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है स्ट्रॉलर। अगर हम उसको गोद में लेके जाते हैं, चाहे बेबी किसी भी एज ग्रुप का हो, बहुत छोटा हो, 1 ईयर का हो गया हो, तो गोद में बहुत ज़्यादा देर तक ना ही बेबी कंफर्टेबल रहता है और ना ही हम लोग थक जाते हैं। तो जब हम वॉक के लिए जाते हैं, तब जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉलर। अगर बेबी बहुत छोटा है तो आप उसमें बेबी को सुला सकते हैं, बेबी को बैठा सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब मैं इसके फीचर्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसमें क्या ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपके ज़रूरत के हिसाब से क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। तो मैंने जब स्ट्रॉलर परचेज़ किया था तो मैंने खूब सारे स्ट्रॉलर्स देखे थे, तो वो सब देख के मैंने ये स्ट्रॉलर परचेज़ किया था और काफ़ी टाइम मुझे हो गया है मैं इसको यूज़ करते हुए। एंड ट्रस्ट मी, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके सारे फीचर्स से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले फीचर की बात करते हैं इसकी पोजीशंस की। तो आप इसको 3 पोजीशंस में सेट कर सकते हैं, स्लीपिंग पोजीशन, रिक्लाइनिंग और सिटिंग पोजीशन। जैसे बेबी का कंफर्ट है, बेबी बहुत छोटा है तो आप उसको स्लीपिंग पोजीशन में सेट कर सकते हैं। बेबी को मैं जब बहुत छोटा था तो मैं उसमें सुला देती थी, बहुत कंफर्टेबल रहता था उसमें ही। और फिर उसके बाद रिक्लाइनिंग पोजीशन, जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है या जैसे भी उसका मूड है बड़े होने के बाद, या थोड़ा थोड़ा बैठना सीखता है, तो आप रिक्लाइनिंग पोजीशन सेट कर सकते हैं। बेबी बहुत कंफर्टेबल रहता है और उसमें 5 सेफ्टी हार्नेस बेल्ट दी हुई है, जिसकी वजह से बेबी कंप्लीटली सेफ रहता है। उसमें ऐसा नहीं, अगर हम बेल्ट नहीं लगाते हैं तो बेबी इतना सीधा नहीं होता है कोई भी कि वो आराम से बैठ जाएगा। तो वो बेल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ उसमें फ्लैप्स भी दिए हुए हैं जिससे कि वो चुभता नहीं है बेबी को। तो आप किसी भी पोजीशन में हो, बेबी को बेल्ट सेट कर सकते हैं। इसमें आपको एडजस्टेबल लेग सपोर्ट मिलता है, उसके साथ ही वाइड फुट रेस्ट भी मिलता है, जिससे बेबी के लेग्स में पेन नहीं होता है और बेबी कंफर्टेबल रहता है जब वो बैठा हुआ है। तो इसके अलावा इसमें फूड ट्रे भी दी हुई है। बेबी को आप फीड कराना चाहते हैं, बेबी की बॉटल्स कैरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छे खासे स्पेस की फूड ट्रे भी इसमें दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कैनोपी दी हुई है, बहुत ही सही साइज़ की। जब चाहे बेबी सोया है, जैसे आप आउटडोर जाते हैं, सन से प्रोटेक्ट करना है आपको बेबी को, या फिर आप बेबी सो गया है, इवनिंग वॉक के जाते हैं, आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बेबी के लिए, तो आप वो कैनोपी लगा सकते हैं, जिससे बेबी कंफर्टेबल रहता है, उसको धूप भी नहीं लगती है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। उसमें लुकिंग विंडो भी दी हुई है, जिससे आप बेबी को मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं बेबी को सोया है, जगह है या कंफर्टेबल तो है। इसके अलावा कई बार क्या होता है ना, बेबी क्रैंकी होना स्टार्ट हो जाता है अगर पेरेंट्स उसको नहीं दिखाई देते हैं। ऑफकोर्स हम स्ट्रॉलर को पीछे से लेके ऐसे कैरी करते हैं तो नहीं दिखते हैं, तो बहुत क्रैंकी होने लगता है। इसमें रिवर्सिबल हैंडल बार दिया हुआ है जो आप एडजस्ट करते हैं, बेबी को फेस करते हुए एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे बेबी खुश रहता है, कंफर्टेबल रहता है। अगर वो क्रैंकी होता है तो आप बेबी को फेस करके उसको सेट कर सकते हैं। और इसमें बैक साइड में एक पॉकेट दी हुई है जिसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। आजकल सैनिटाइजर भी कैरी करते हैं, घर की कीज़ हैं, वो सब आप उसमें रख सकते हैं। इसमें नीचे की साइड में एक बास्केट भी दी हुई है जिसमें आप अच्छा खासा सामान कैरी कर सकते हैं बेबी के लिए। बेबी के, क्योंकि हम जाते हैं बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स आप कैरी कर सकते हैं। जितना भी आपका कुछ एक्स्ट्रा सामान है तो वो आप उसमें रख सकते हैं, काफ़ी सारा स्पेस है। इसके व्हील्स जो हैं वो बहुत स्टडी दिए हुए हैं। जैसे हमारी इंडियन रोड्स जो होती हैं सारी वेल मेंटेन नहीं होती हैं। अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूँ तो वैसे तो वेल मेंटेन है, लेकिन उसमें एक पार्क है, बैक साइड में एक रोड दी हुई थी जो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब रोड बनी ही नहीं है, सिर्फ पत्थर पत्थर से पड़े हुए हैं। मैंने स्ट्रॉलर को फोटो शूट के लिए जाती थी, मैं वहाँ वॉक के लिए तो ऑफकोर्स डेली नहीं जाती थी, मैं कई बार फोटो शूट के लिए गई हूँ बेबी को स्ट्रॉलर में लेके, और उसके ऊपर मैंने स्ट्रॉलर चलाया है, लेकिन इसका व्हील्स का कुछ भी नहीं बिगड़ा। मुझे लगता था डर कि इतने ज़्यादा पत्थर हैं तो कहीं व्हील्स ख़राब ना हो जाए, लेकिन उसके ऊपर भी मैंने चलाया है कई बार, तो बहुत स्टडीज़ के व्हील्स दिए हुए हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन रोड्स के लिए। इसके जो फ्रंट व्हील्स हैं वो 360 डिग्री रोटेट हो सकते हैं। उसके अलावा आप इसको अगर नहीं चाहते हैं 360 डिग्री वो रोटेट ना हो तो आप उसको लॉक भी कर सकते हैं। और बैक साइड में आप इसके ब्रेक भी दिए हुए हैं, आप इसके ब्रेक्स भी लगा सकते हैं। अगर आप स्ट्रॉलर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसमें आप ब्रेक्स लगा सकते हैं। ये जो स्ट्रॉलर है यूरोपियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है, और जैसे मैंने आपको बताया इसमें हैवी ड्यूटी व्हील्स दिए हुए हैं जो आउटडोर के लिए बेस्ट चॉइस हैं। इसमें 5 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस दिया हुआ है जो बेबी को की सेफ्टी को इंश्योर करता है, और इसमें जो एक्सटेंडेड लेयर्ड फोल्डेबल कैनोपी दी हुई है, उससे आप कैनोपी को फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए, कैनोपी नहीं यूज़ करनी है, तो आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। जब आपको उसकी ज़रूरत हो आप उसको लगा सकते हैं। इस जो स्ट्रॉलर का वेट है दैट इज़ 12.8 kgs, और इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज़ 15 kgs। तो एक काफ़ी लंबे टाइम तक आप बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब कैरी करने की बात आती है कि स्ट्रॉलर को कहीं लेकर जा सकते हैं क्या? हाँ गाइस, ये सिंगल हैंडेडली फोल्ड हो जाता है और ईजिली आप अपनी कार की डिग्गी में या कार सीट पर इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं।
सकते हैं। इसके व्हील्स तो स्टडी हैं ही, ये पूरा प्रोडक्ट ही मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी लगा और जो स्पेस मैंने आपको बताया वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं अपने 1 ईयर के बेबी को भी उसमें आराम से सुला सकती हूँ, वो भी कंफर्टेबली उसमें सो जाता है। तो गाइज अगर आप कोई ऐसा स्ट्रॉलर देख रहे हैं जो बहुत स्टडी हो और आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो तो गैलेक्सी स्ट्रॉलर लव लैब का आपके लिए बेस्ट चॉइस है। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। ट्रस्ट मी, आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे इसको यूज़ करने के बाद, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी ऐसा सच कमी नहीं लगी। इतने लंबे टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये आपको लव लैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाता है, या आपको अमेजोन पर भी मिल जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई रियली होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।